हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्सीजी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि मोस्टली केसेस में वर्क कर रहे हैं और आपके एमसीए पोर्टल पे अगर ये एरर्स आ रहे हैं तो वो आप उन ट्रिक्स से रिजॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपकी ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिकॉज इस पे मैं सारे ट्रिक्स डालने वाली हूँ जिनसे आपके एमसीए V3 पोर्टल के एरर्स को रिजोल्यूशन मिल सकता है। सबसे पहले आपको अपडेट यहीं मिलेगा। अगर आपका एरर नंबर 1 क्या कवर करता है, अगर आपका एरर कवर कर रहा है कि वो आपको एनसीवी3 पोर्टल पे अकाउंट नहीं क्रिएट करने दे रहा है, मतलब कि आप चाहे बिजनेस यूजर बनाना चाह रहे हैं या फिर रजिस्टर्ड यूजर बनाना चाह रहे हैं बट वहां पे भी एक एरर थ्रो कर रहा है कि आपका अकाउंट ऑलरेडी है या फिर और भी मल्टीपल एरर्स को थ्रो कर रहा है, तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। एरर नंबर 2 क्या कहता है, अगर वो आपको डीएससी एसोसिएट नहीं करने दे रहा है एनसीवी3 पोर्टल पे, डीएससी एसोसिएशन के तो इतने ज्यादा एरर्स आ रहे हैं कि वो डीएससी एसोसिएट के मल्टीपल एरर्स आ रहे हैं और कैसे डीएससी एसोसिएट करना है, उसका सही तरीका क्या है, वो भी मैंने अपनी वीडियो पे अपने चैनल पे एक वीडियो इंसर्ट की है। आप वहां से देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके मैंने आपको वहां पे दिखाए हैं जिससे आप कैसे बिल्कुल सही तरीके से डीएससी एसोसिएट कर सकते हैं, वो कवर किया है। अगर आपको डीएससी एसोसिएट में एरर्स आ रहे हैं तो मेरे पास ऐसे 2 ट्रिक्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरर नंबर 1 से। एरर नंबर 1 क्या एरर है कि हम जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपना एमसीवी3 पोर्टल पे तो वो हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहा है, तो हम सीधा जाते हैं एमसीए की साइट पे और चेकआउट करते हैं कि इस एरर को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं एमसीए के V3 पोर्टल पे। अब मैं आपको रजिस्टर करके दिखाती हूँ, हम एक डेमो रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि आपको क्या एरर थ्रो हो सकता है और आप उस एरर को किस ट्रिक से रिजॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से हम ये फॉर्म भर लेते हैं। बिजनेस यूजर, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे भी आप खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं। मैं फटाफट से डिटेल भर के एक डेमो फॉर्म सबमिट करती हूँ, देन फिर हम देखेंगे हमें कहाँ पे हम वो ट्रिक अप्लाई करेंगे तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं फटाफट से एक डेमो फॉर्म भर के आपको दिखा देती हूँ कि कैसे अगर आप यहाँ पे चूज करते हैं तो आपका जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले फटाफट से हम कुछ भी चूज कर लेते हैं, हम आगे प्रोसीड करते हैं। आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें, जो भी आपके डिटेल्स हैं। कहाँ पे वो ट्रिक अप्लाई करनी है मैं आपको अभी वो बताती हूँ, कहाँ पे आपको ट्रिक अप्लाई करके आपको फिल करना है। तो हम आ गए हैं इस लास्ट पेज पे। आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कैसे करना है तो एक और सेपरेट वीडियो मेरी चैनल पे पड़ा हुआ है और मैंने उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो यहाँ तो आपको एसोसिएट डीएससी कैसे करना है या फिर आपको नेम अप्लाई कैसे करना है या फिर आपको रजिस्टर कैसे करना है एमसीवी3 पोर्टल पर, अगर आपको कुछ भी चेकआउट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है, वहां से चेक कर सकते हैं। अब मैं फटाफट से यहाँ पे पासवर्ड जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो मैं लिख देती हूँ। नाउ दिस इज द ट्रिक। अब कहाँ पे हम वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं वो है ये, अगर आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई भी एरर आ रहा है तो ट्रिक नंबर 1 इज दिस कि जब आप हिंट क्वेश्चन यूज करते हैं तो ऐसा ऐसा बहुत लोगों ने ये चेंज करके देखा है कि आप कोई सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ को अपना यहाँ पे चूज कीजिए, आप इसके अलावा कोई भी हिंट क्वेश्चन चूज मत कीजिए बिकॉज इसके अलावा अगर आप कोई भी हिंट क्वेश्चन चूज करते हैं तो हो सकता है वो आपका एरर थ्रो करे, बट दिस इज द ट्रिक, अगर आप प्लेस ऑफ बर्थ को चूज करते हैं तो वो आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। तो जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है आपको हिंट क्वेश्चन में प्लेस ऑफ बर्थ ही चूज करना है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है एमसीवी3 पोर्टल पे वो सक्सेसफुल हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट ट्रिक और मैं उम्मीद करती हूँ आपका इस ट्रिक से रजिस्ट्रेशन रिजॉल्व हो जाएगा और अगर आपका रजिस्ट्रेशन रिजॉल्व हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं एरर नंबर 2 पे कि हम डीएससी कैसे एसोसिएट। अब हम बात करते हैं एरर नंबर 2 की कि हम डीएससी एसोसिएट करने के टाइम पे हमें एरर आ रहा है। ये सारे डीएससी एसोसिएशन में एरर आ सकता है, चाहे आप खुद को एज अ डायरेक्टर रजिस्टर कर रहे हो डीएससी, चाहे आप एज अ प्रोफेशनल अपना डीएससी एसोसिएट कर रहे हो या फिर आप एज अ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपना डीएससी एसोसिएट कर रहे हो, कुछ एरर्स सबको बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला तो केस ये कि डीएससी का बिल्कुल सही से एसोसिएट करने का तरीका क्या है, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो का लिंक डाल रखा है, वहां से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा बिकॉज उस वीडियो में मैंने
सारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करके दिखाए हैं कि कैसे किस किस स्टेप में आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं जिससे आपका डीएससी एसोसिएशन का एरर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपका डीएससी एसोसिएशन का एरर आ रहा है तो जो 2 ट्रिक्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ जिससे आप अपना डीएससी एसोसिएशन का एरर रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं एमसी की साइट पे। सो ये है, मैंने आपका जो भी अकाउंट है आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे और आप एमसी सर्विसेज पे जाएंगे। एफओ सर्विसेज पे आपको जाना है और वहां से चूज करना है एसोसिएट डीएससी। एसोसिएट डीएससी करने के बाद आप एसोसिएट डीएससी के पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको तीनों स्टेप्स बहुत ही केयरफुली फॉलो करने हैं। ठीक है, आपको जब अगर आपका सारे स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए, आपने डीएससी यूटिलिटी वेबसाइट एम साइनर भी डाउनलोड कर लिया, आपने एम्ब्रिज भी डाउनलोड कर लिया, फिर आपने अपना डिफॉल्ट टोकन का पासवर्ड भी चेंज कर लिया, फिर भी अगर आपका डीएससी एसोसिएट नहीं हो रहा, वहां पे एरर आ रहा है, तो ये है 2 ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 1 कि आपको क्या करना है, अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना है। उससे क्या होगा, जो ये आपने सॉफ्टवेयर अगर आपने इंस्टॉल करे हैं और आप अपना सिस्टम रीस्टार्ट नहीं करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपके रीड नहीं होंगे। रीड नहीं होंगे तो आपका डीएससी एसोसिएट नहीं होगा। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद एक बार आप अपना पीसी रीस्टार्ट करके दोबारा स्टार्ट कीजिएगा, दोबारा सॉफ्टवेयर को रन कीजिएगा, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो डीएससी का एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। नाउ ट्रिक नंबर 2 इज, ये बोलता है कि आपको अपना डीएससी का डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज करना है। जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये के भी कैच है कि अगर आपने मान लीजिए आपका डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज भी कर दिया, उसके बाद भी अगर आपका डीएससी एसोसिएट नहीं हो रहा है, तो ट्रिक नंबर 2 इज दिस कि आप उसका पासवर्ड दोबारा से चेंज कर दीजिएगा। मतलब जब आप यहाँ पे एसोसिएट करने आए, भले ही आपका पासवर्ड डिफॉल्ट हो या ना हो, भले ही आपने चेंज कर दिया हो, लेकिन एक बार आप अपना पासवर्ड दोबारा से चेंज कर दीजिएगा डीएससी का और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने का कोशिश कीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो डीएससी एसोसिएशन है और रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये थे कुछ ट्रिक्स जो कि बहुत ही कॉमनली लोग यूज़ कर रहे हैं, जिनको एरर्स फेस हो रहे हैं और वो मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, जिसको मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपके रिजॉल्व हो जाएंगे एरर्स इन ट्रिक्स के साथ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिकॉज जो भी MCV3 पोर्टल के एरर्स हैं मैं उनको रेगुलरली अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ और आपको उनके रिजोल्यूशन वहाँ से मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस के अपडेट आपके पास बिल्कुल टाइमली आ जाए। ओके, थैंक्स, बाय।